कहते हैं कुत्ता बड़ा वफादार होता है, इसलिए लोग अपनी और अपने घर की सुरक्षा के लिए इन्हें पालते भी हैं। जब इनको कोई लाइलाज बीमारी या फिर डॉक्टर इन्हें मर्सी किलिंग डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे डॉगी को जीवन दान देने के लिए अनुराधा अपने शेल्टर में रखती हैं। इनके पास फिलहाल 150 से ज़्यादा डॉगी हैं। इनमें कोई तो अंधा है, कोई बहरा है, कोई लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। अनुराधा अपने शेल्टर में इन सबको रखकर इनकी सेवा करती हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने पहली बार मर्सी किलिंग डिक्लेयर के बारे में सुना था तो मुझे एक अपाहिज बच्चा मिला था। मैं उस अपाहिज बच्चे को लेके किसी XYZ NGO में गई थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। तो वहां पे गई थी तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद ये बोला कि ये तो सही नहीं हो पाएगा, इसको हमें मर्सी किलिंग देना होगा। तो मैंने बोला कि भाई मर्सी किलिंग देना होगा मतलब, तो कहते एक इंजेक्शन है उसको देके ना इसको सुला देंगे। तो मैंने कहा हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, सो जाएगा फिर उठ जाएगा। हमें तो नॉलेज नहीं थी, हम वैसे भी छोटे थे। तो वो कह रहे नहीं, उसमें इसको ना मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा मुझे आपकी बात समझना, डिटेल में बताएं। तो उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन होता है, उसको हम बच्चे के वेन बच्चे मतलब जो डॉग है ना, उनके वेन में देंगे और 4 सेकंड में वो बच्चा मर जाएगा। मैंने कहा तो फिर आप मुक्ति देना ये सब चीजें क्या कह रहे, सो जाएगा। कह रहे उसी को मर्सी किलिंग कहते हैं, उसको पुट टू स्लीप भी कहा जाता है। अंधे भी हैं, अपाहिज भी हैं और ओवर एज भी हैं, जो बहुत ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं और जिनका सड़क पे नहीं जी सकते, वो रहते हैं मेरे पास। और 100 से 150 तक मैं उनको अपने पास मैनेज करती हूँ। अच्छा, सबका अलग नाम है। जैसे एक ग्वालियर से आया, उसका नाम हमने गोलू रख दिया, तो हमें वो याद रहेगा ग्वालियर से आया था, वो गोलू है। और कोई बच्ची है जो बड़ी चेचे 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 कर रही, चमकांदर, उसका नाम रख दिया। वो आप सुन रहे हो, भौंकती है। वो 2 साल से आई है, 2 साल से कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, वो भौंकती है, वो कंटिन्यू भौंकती है बिना रीजन के। वो रख दिया। ऐसे गोलू है, ऐसे डीजल है। तो इस तरह जो मुंह से नाम सुंदरता जैसा भी निकल जाता है, फिर वो उसका नाम पड़ जाता है। और थोड़ी तो हम अंडा, चावल, सोयाबीन मिक्स करके बनाते हैं और उसके अंदर जो डॉग फूड बाजार से आता है उसको मिक्स कर देते हैं, बस। पहली बार हुआ जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हो गई, उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में तो मतलब 5 रुपए को देने को तैयार नहीं है किसी तरीके की, ना ही चावल ना कुछ, और रास्ते ही बंद हो गए, दुकानें ही बंद हो गई। उस समय बहुत दिक्कत आई। उस समय मेरी जितनी जमा पूंजी थी, कहने में अच्छा नहीं लगेगा, सभी नहीं के बच्चों का है, पर करीब उस 4-5 महीने के अंदर 8 लाख रुपए का खाना मैंने स्पेंड करा है। 13 जुलाई को यहाँ पर बाढ़ आई, सबको पता है, अगर कोई सर्च करेगा, नोएडा में 13 जुलाई को बाढ़ आई थी, जमुना का पानी खोल दिया गया था। हम इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, गवर्नमेंट ने किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आधे घंटे में यहाँ 11 फीट पानी भर गया, घंटे में सब डूब गया। उस समय मेन कंसर्न था बच्चे बचाने, अब तो डूब गया, घर वर तो सब डूब गया, खत्म हो गया। बड़े बड़े से 3 ट्रक मंगवाए और हमने पानी के अंदर ही स्विमिंग कर ही इन बच्चों को निकाला। मैं, मेरा स्टाफ, 2 लड़के थे, लोग होंगे जो कि सिर्फ वीडियो बना रहे थे। 90 के करीब बच्चे थे जो एट प्रेजेंट थे शेल्टर के अंदर, और वो बच्चे हमने एक एक बच्चे निकाले, 3 ट्रकों में भरे। और कोई जना आगे नहीं आ रहा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रक वाला कह रहा है ट्रक खाली करो भैया, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। फिर हमने आपने सुना होगा ग्रीन बेल्ट होती है, 2 सोसाइटी के बीच में ग्रीन बेल्ट जगह होती है खाली, तो हमने उस ग्रीन बेल्ट में गेट लगवाया था। हमने अपने बच्चे सारे वहां उतार लिए। हमने कहा सरकार आएगी, जो आएगी देखा जाएगा। अब हम कहाँ ले जाऊं बच्चे में, अपाहिज, अंधे या शरीर कटे पड़े हैं, कुछ अंडर ट्रीटमेंट थे उस समय पर। सारे बच्चे हम लोग वहां ले गए, गेट बंद करा, तिरपाले बांधी, हम लोग 19 दिन वहां रहे। क्या देख समझे, ये बच्चे मर्सी किलिंग के लिए डिक्लेयर है, मतलब कि वेटनरी डॉक्टर्स जो है वो बोल चुके हैं कि इनका इलाज नहीं है, इन्हें मार दिया जाए। तो डॉक्टर का तो यहाँ पे कंसर्न ही खत्म हो जाता है, अब तो इन्हें सेवा की जरूरत है।